वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और इस लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, जलवायु। पहले कुछ जलवायु से संबंधित विशेषताओं के बारे में जानेंगे, राजस्थान स्पेसिफिक। उसके बाद राजस्थान की ऋतुओं की चर्चा इस लेक्चर में हम करने वाले हैं और किस तरीके से मानसून जो है राजस्थान में आता है, कहाँ कहाँ पहुंचता है, कितनी कितनी बारिश करता है और ये सारे पैटर्न जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो इनको जरूर से लाइक एंड शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं एक एक चीजों को। जैसे हम बात करें राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, तो यहाँ से एग्जाम में कुछ एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम बात करें राजस्थान की जलवायु की, तो हम इसको किस तरह की जलवायु बोलेंगे। तो राजस्थान की जलवायु एक तो शुष्क है। जैसे हम पूरे भारत में बात करें तो राजस्थान को लगभग रेगिस्तानी राज्य माना जाता है, तो राजस्थान की जलवायु कैसी मानी जाती है, शुष्क मानी जाती है। और दूसरा उपाद्र मानसूनी जलवायु है, यानी कि राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है वो उपाद्र हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा क्या है, शुष्क है। तो शुष्क और उपाद्र जलवायु है, प्लस कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, क्योंकि मानसून के महीनों में ही यहाँ पे भी वर्षा होती है। ठीक है, बाकी साल भर बहुत थोड़ी बहुत वर्षा होती है, लेकिन मुख्य वर्षा यहाँ पे भी मानसूनी महीनों में होती है, इसलिए इसे उपाद्र मानसूनी शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र कहा जाता है। वर्षा के वितरण की बात करें तो यहाँ पे बहुत अधिक विषमता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास 10 रुपए हैं और आप उसमें से 1 रुपए ले लो तो उसके लिए 10% हो गया कि 10% किसी ने उससे ले लिया है। किसी के पास 100 रुपए हो, उससे आप 1 रुपए ले लो तो उसे थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए वो 1% है। किसी के पास 1000 रुपए हो फिर 1 रुपए ले लो तो उसको और भी कम प्रभाव पड़ेगा कि उसके लिए वो 0.1% है। इसी तरीके से राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, फिर उतनी वर्षा में भी जब कभी कभी अल नीनो हो गया, ला नीनो हो गया, या कभी मान लीजिए थोड़ी बहुत भी वर्षा में परिवर्तनीयता आती है तो राजस्थान को बहुत अधिक महसूस होती है। तो राजस्थान में जो वर्षा की विषमता है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, रेत की बात करें तो रेत यहाँ पे कैसी है, सैंडी सॉइल है, बालू मिट्टी है और बालू मिट्टी के कण मोटे होते हैं। इसकी विशेषता होती है कि ये जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म हो जाती है। तो जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म हो रही है, यानी दिन में तो बहुत गर्म हो गई कि तापमान बहुत ही ज्यादा, और रात को बहुत ही ठंडी हो गई कि तापमान बहुत ही कम। इस वजह से यहाँ पर दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर भी बहुत ज्यादा रहता है। तो रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर राजस्थान में उच्च रहता है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में अगर हम बात करें तापमान की तो लगभग 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर एक पवन चलती है जो कि बहुत ही शुष्क और बहुत ही गर्म होती है। इसे क्या कहा जाता है, लू कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। और एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लू की दिशा क्या होती है, तो लू पवनों की दिशा होती है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर इनकी दिशा होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि लू पवनों की दिशा क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, पश्चिम से पूरब की ओर है। फिर शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में इतना ठंडा हो जाता है कि कहीं कहीं बिंदु जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे नक्की झील है राजस्थान की, वो तो जमी जाती है। चूरू की बात करें तो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। तो गर्मियां बहुत ही गर्म और सर्दियां बहुत ही ठंडी, दिन बहुत ही गर्म, रातें बहुत ही ठंडी। तो इस तरीके से दैनिक और वार्षिक तापांतर यहाँ बहुत ज्यादा पाया जाता है। आगे हम जैसे बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का ये जो पश्चिमी हिस्सा है, यानी कि जो मरुस्थलीय हिस्सा है, ये अधिक क्या है, शुष्क है। और हम बात करें ये जो हिस्सा है ये थोड़ा हम बोल सकते हैं कि उपाद्र कैटेगरी में है, क्योंकि हमें पता है कि अरावली के पश्चिमी ढाल पर कौन सी समवर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। अगर आपने भौतिक प्रदेशों वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको एक एकदम अलग ही इंसाइट मिलेगा और आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं हमको पढ़ने में समझने में बहुत आसानी होगी। हम आगे बात करें इसमें कि यहाँ पर राजस्थान में जो अधिकांश वर्षा है वो कब होती है, वही मानसून के महीनों में यानी वर्षा ऋतु में होती है। और ये वर्षा किस दिशा से घटती है, तो पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है। और ये बहुत ही एग्जाम में ज्यादा पूछा जा चुका है। देखो पश्चिम में क्या है, मरुस्थल, तो वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घट रही है और दक्षिण से उत्तर की ओर घट रही है। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि जो वर्षा की मात्रा है वो दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है।
आगे हम बात करें, यहाँ अक्सर सूखा और अकाल पड़ते रहते हैं। किसी अलग ही वीडियो में हम सूखे की भी बात करेंगे। जलवायु के तुरंत बाद ही एक वीडियो बना लेंगे जिसमें हम सूखे की चर्चा कर लेंगे कि राजस्थान से संबंधित और भारत से संबंधित आंकड़ों की। ठीक है, तो ये राजस्थान की जलवायु की कुछ विशेषताएं थी। इनमें से मुख्य रूप से लू की दिशा पश्चिम से पूरब, दूसरा वर्षा की मात्रा कहां से कहां घट रही है, ये आपको याद रखना है, कहां से कहां घट रही है, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर, या हम बोल सकते हैं कि दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घट रही है। तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। कहां से कहां घट रही है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। ठीक है, आगे हम बात करें राजस्थान में ऋतुओं की, तो ऋतुओं से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे हम देख सकते हैं। राजस्थान की या हम भारत की भी बात करें तो जलवायु में जब हम ऋतुओं की बात करते हैं तो 3 मुख्य ऋतुएं हम मानते हैं। एक तो होती है सर्दी की ऋतु, एक होती है गर्मी की ऋतु और एक होती है वर्षा की ऋतु। ठीक है, जैसे हम जब कृषि फसलें भी पढ़ते हैं तो भी हम 3 फसलें मानते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी होती है सर्दी में, खरीफ होती है बारिश में और जायद होती है गर्मी में। तो जनरली 3 ये ऋतुएं हमारे मानी जाती हैं। गर्मी की ऋतु मार्च से मध्य जून तक हम मानते हैं। मध्य जून हम मानते हैं कि तब मानसून भारत के लगभग आधे क्षेत्र को घेर लेता है। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर मानी जाती है और शीत ऋतु जब मानसून लौटना शुरू कर देता है सितंबर के बाद तो अक्टूबर से फरवरी तक मानी जाती है। शीत ऋतु को 2 कैटेगरी में हम बांट लेते हैं, एक तो होती है शरद ऋतु, है ना, और एक होती है शीत ऋतु, या हम बोल सकते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन। तो सितंबर के जस्ट बाद मानसून का प्रत्यावर्तन होता है, यानी मानसून भारत से लौटता है, तो वो समय माना जाता है मानसून के प्रत्यावर्तन का। लगभग हम इसमें अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मानते हैं और शरद ऋतु में दिसंबर से फरवरी तक का समय मानते हैं। तो ये इसको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, शरद ऋतु और मानसून का प्रत्यावर्तन का काल। ठीक है, हम इसमें चर्चा करें सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु की चर्चा करें तो वो क्या है, मार्च से मध्य जून है। अब इस समय की क्या क्या खास बातें होती है जरा देखते चलिए। इस समय औसत तापमान हमें कितना देखने को मिलता है, 30 से 36 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। कहाँ, राजस्थान में। कहीं कहीं दिन में तापमान बहुत ज्यादा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, प्रचंड लू चलती है और धूल भरी आंधियां चलती हैं। राजस्थान में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा आंधियां कहाँ चलती हैं तो ऑब्वियसली उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं, जिनमें भी अगर हम बात करें जैसे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले जिले हो गए, उनमें बहुत ज्यादा आंधी चलती है। उसकी वजह क्या है, वहां पर रेग प्रकार का मरुस्थल है, हमने इर्ग प्रकार का मरुस्थल है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, मरुस्थलों के प्रकार वगैरह। तो धूल भरी आंधियां यहाँ पे चलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, धूल भरी आंधियों को जब वो गोलाकार यानी कि चक्रवात रूप में चलती हैं तो इनको हम कहते हैं भभूलिया। क्या कहते हैं, भभूलिया। स्थानीय चक्रवात होते हैं ये, या स्थानीय भंवर बोल सकते हैं इनको। ठीक है, जब पवने चक्राकार रूप में चले, ऐसे गोल गोल घूमती हुई चले और उसके अंदर आपके कुरकुरे लेस के पैकेट जो है गोल गोल घूमते हुए चले, तो इस तरीके से आपने कई बार देखा होगा बहुत तेज गर्मियों में आंधियां टाइप चलती है जिसमें बहुत तेज जो है हवाएं गोल गोल घूम रही होती हैं, गुजर रही होती हैं, काफी सारी चीजें उसके साथ उड़ रही होती हैं, तो उनको भभूलिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये धूल भरी आंधियां होती हैं। प्रचंड लू, है ना, लू का मौसम होता है ये। लू क्या होती है, गर्म पवनें होती हैं, इनकी दिशा पश्चिम से पूरब होती है। रात में मौसम ठीक ठीक होता है और वायु में जो है गर्मी के मौसम में देखा जाए तो आर्द्रता भी बहुत कम होती है। पूर्वी राजस्थान में जो ये विषमता है वो पश्चिमी राजस्थान की तुलना में कम रहती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मृदा है, सैंडी सॉइल है, इसलिए वहां पे ज्यादा विषमता है पूर्वी राजस्थान की तुलना में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये पीडीएफ जो है ना ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम बात करें वर्षा ऋतु की। अब वर्षा ऋतु को ध्यान से समझिएगा, मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। राजस्थान में जो हम बात करें मानसून की, तो जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रारंभ में पहुंचता है मानसून। हम बात करें जनरली 21 जून के बाद ही राजस्थान में मानसून आता है, कभी 25 जून को आता है, कभी कभी जुलाई में भी आता है। तो यानी कि या तो जून का अंतिम सप्ताह
या फिर जुलाई का पहला प्रारंभिक जो सप्ताह है उसमें राजस्थान में मानसून आता है। यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। जैसे हम देखें क्या होता है, ये है भारत के दक्षिण पश्चिम से मानसून एंटर करता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से मानसून एंटर किया, फिर यहाँ से इसकी दो शाखाएं हो जाती है केरल से टकराकर, एक चलती है अरब सागर में, दूसरी चलती है बंगाल की खाड़ी में। तो जो अरब सागर में चलती है उसे कहते हैं अरब सागर की शाखा, जो बंगाल की खाड़ी में चलती है उसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागर में जो शाखा चल रही है ये अरब सागर से गुजरती है, राजस्थान में जब ये पहुंचती है तो राजस्थान में इस जगह पर है अरावली, है ना, ऐसे है अरावली, और अरावली के ये क्या करती है, समानांतर निकल जाती है, पैरेलल निकल जाती है, और इस कारण अरावली में ये वर्षा, राजस्थान में ये वर्षा नहीं करती, सिर्फ बूंदाबांदी करती है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, जिसके कारण क्या होता है, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एक मरुस्थलीय प्रदेश है, औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ हद तक ये जो है दक्षिणी राजस्थान में जरूर वर्षा कर देती है, जहां पे गुरु शिखर यानी सिरोही, माउंट आबू जो है वो राजस्थान का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ऐसे जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ये जब जलवायु टॉपिक कंप्लीट होगा हमारा तो लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगी, ठीक। तो यहाँ पे दक्षिणी राजस्थान में थोड़ी बहुत वर्षा करती है, बाकी ये पश्चिमी राजस्थान में हल्की फुल्की वर्षा करके ऊपर पहुंच जाती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये आगे यहाँ म्यांमार में है, अराकान योमा पर्वत है, इससे टकरा के भारत की ओर आती है। यहाँ पर मेघालय के पठार पे गारो खासी जयंतियां हैं, गारो खासी जयंतिया में स्थित है मौसिन राम, जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। मौसिन राम चेरापूंजी के पास मेघालय में, यहाँ पे वर्षा करती है खूब ज्यादा। फिर यहाँ से गंगा के मैदान में वर्षा करते करते अरावली के पूर्व में पहुंचती है, तो अरावली के पूर्वी भाग में ये वर्षा करती है, पर लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसके अंदर भी आर्द्रता कम हो जाती है, क्योंकि देखो कितने स्थानों पर ये वर्षा करती हुई आ रही है, तो इसके अंदर भी आर्द्रता कम हो जाती है, जिसके कारण पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती तो है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा वर्षा हो गई, पूर्वी राजस्थान में भी क्या करती है ये, लगभग हम बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश तो 90 से 110 सेंटीमीटर की औसत वर्षा की ये वर्षा यहाँ पर करती है। फिर हम बात करें ये यहाँ से कई जगह से और ये शाखा गुजरती है, तो यहाँ पे दक्षिणी राजस्थान में भी ये शाखा वर्षा करती है। तो दक्षिणी राजस्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है, जो कि बहुत ही कम वर्षा कर पाती है, क्योंकि अरावली क्या है, इसके समानांतर है, और पूर्वी शाखा अरावली अवरोधक का काम करती है बंगाल की खाड़ी की शाखा के बीच में, और लेकिन यहाँ तक आते आते इन पवनों में ही आर्द्रता कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे ज्यादा वर्षा नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये मानसून का पैटर्न रहता है राजस्थान में। तो राजस्थान में मानसून जून के अंतिम सप्ताह में पहुंचता है, दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, यहाँ पर अरब सागर की शाखा से और बंगाल की खाड़ी की शाखा से। अरावली पर्वत की स्थिति के कारण बंगाल की खाड़ी की मानसून का प्रभाव उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर रहता है ना। राजस्थान में वर्षा के वितरण से स्पष्ट है कि 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इसे दो भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा अरावली के पश्चिमी ढाल पर स्थित है, उसके पश्चिम में है मरुस्थलीय प्रदेश और उसके पूर्व में क्या है, जो पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके पश्चिम में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल है, और अरावली पर्वतमाला इसके पूर्वी भाग में 50 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला इसके पूर्वी भाग में 50 से 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं 110 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है। या राज्य की अधिकांश वर्षा इसी ऋतु में होती है, और इस वर्ष में प्रदेश में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है। संपूर्ण राजस्थान का जो औसत है, वार्षिक औसत, वो 56 से 57 सेंटीमीटर है, ठीक है। पूरे राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है, 56 से 57 सेंटीमीटर होती है। आगे हम चले, राजस्थान में मानसून की दोनों शाखाएं पहुंच रही हैं, फिर भी वर्षा कम क्यों हो रही है, फिर भी मरुस्थल क्यों बन रहा है? क्योंकि पहली बात तो यह है कि अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो अरब शाखा के क्या है, समानांतर है, जिसके कारण ये मानसून राज्य में बिना वर्षा किए ही उत्तर की ओर चला जाता है। फिर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जब राजस्थान पहुंचती है तो इसमें आर्द्रता ही कम हो जाती है, तो आर्द्रता कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, इसके कारण ये बहुत कम वर्षा कर पाती है। फिर अरावली जो पर्वतमाला है इसकी ऊंचाई क्या है, कम है,
इसकी ऊंचाई कम है तो क्या हो गया भाई, पर्वत जितना ऊंचा होगा उतनी ज्यादा पवनें ऊपर उठेंगी, उतनी ज्यादा ऊपर उठेंगी तो क्या होगा, उतना ज्यादा संघनन होगा और संघनन के कारण उतनी ज्यादा वर्षा होगी। लेकिन पर्वत इतना ऊंचा ही नहीं है, इतना ऊंचा नहीं है तो बहुत ज्यादा वर्षा नहीं हो पाती, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कम है। दूसरी बात, इस पर वनस्पति भी नहीं है, वनस्पति की कमी है। तो वनस्पति से क्या होता है, आपने पढ़ा होगा जो वन होते हैं वो वर्षा को बुलाते हैं, है ना। कैसे बुलाते हैं भाई, ऐसे थोड़ी बुलाते हैं आह आजा, ऐसे नहीं बुलाते। कैसे बुलाते हैं, जब वन होते हैं उसके अंदर जो वृक्ष होते हैं वो वाष्पीकरण, जिसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ट्रांसपिरेशन, आपने सुना होगा पत्तियों से क्या होती है, जलवाष्प निकलती है। तो वो पत्तियों के माध्यम से जो जलवाष्प निकलती है उससे वन क्षेत्रों में थोड़ी नमी बनी रहती है, और जहां पे ज्यादा नमी होती है वहां पे वर्षा ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे जल्दी से संघनन हो जाता है, ठीक है। तो यही वजह है कि जो वन क्षेत्र होते हैं उसमें वर्षा ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे तो वन भी नहीं है जो बादलों को बुला ले, वर्षा को बुला ले, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, दक्षिणी भाग में ऊंचाई अधिक है और वनस्पति भी ज्यादा है। दक्षिणी अरावली जो है ज्यादा ऊंची, सिरोही में सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, यही वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा सघन वनस्पति है। इसके कारण यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सिर्फ दक्षिणी राजस्थान में ही ठीक ठाक वर्षा होती है, ठीक। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो जो दक्षिणी राजस्थान है यहाँ पर अरावली की ऊंचाई ज्यादा है तो यहाँ पे वर्षा हो रही है। यहाँ पर जो है एक तो रेतीली मृदा है, रेतीली मृदा जो है ये क्या करती है, ये भी वर्षा की कमी का एक कारण है। क्यों, क्योंकि रेतीली मृदा जो है बहुत शुष्क होती है, जल धारण करने की क्षमता इसकी बहुत कम होती है और सारा जल ये क्या करती है, नीचे की ओर भेज देती है, जिसके कारण ऊपर शुष्कता रहती है, और जहां पर शुष्कता ज्यादा हो वहां वर्षा कम होती है। आगे हम बात करें शीत ऋतु, है ना। शीत ऋतु में पहला समय तो वो हो गया जब, जिसे हम बोलते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल, शरद ऋतु या मानसून प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होता है जब मानसून लौटता है। और दूसरा है शुष्क शीत ऋतु, मध्य दिसंबर से फरवरी तक का काम, ठीक है। दोनों को हम अलग अलग कैटेगरी में पढ़ लेते हैं। पहला हम पढ़ लेते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन, ठीक है। मानसून का प्रत्यावर्तन जब मानसून भारत से लौट रहा होता है, तो मानसून भारत से कैसे लौटता है, उत्तर पूर्वी मानसून भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, क्योंकि इस समय पवनों की दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये जो समय है, इस समय इस क्षेत्र में क्या है, तिब्बत है, चीन है, तो यहाँ पर तो कोई जलीय निकाय नहीं है, तो इन पवनों में आर्द्रता नहीं होती। तो पूरे भारत का सिर्फ कोरोमंडल तट है जहां ये पवनें वर्षा करती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर ये इस स्थान पर वर्षा कर देती है पूर्वी घाट से टकराकर। यहाँ पर क्या है, पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट से टकराकर भारत के कोरोमंडल तट पे वर्षा करती है। बाकी पूरे जो है राजस्थान में, पूरे भारत में और कहीं भी लौटते हुए मानसून से वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कि अक्टूबर में मानसूनी हवाएं लौटने लगती हैं, जिससे स्थलीय निम्न दाब का क्षेत्र समाप्त हो जाता है, हिंद महासागर में ताप वृद्धि हो जाती है और निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। सितंबर अक्टूबर में तापमान और आर्द्रता उच्च होती है तो उमस बनी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट कहते हैं, ठीक है। अक्टूबर हीट कहते हैं या अक्टूबर की ऊष्मा कहते हैं। किसे कहते हैं, क्योंकि अक्टूबर में क्या होती है, तो तापमान भी बहुत ज्यादा होता है, मानसून लौट रहा होता है, नमी होती है, चिपचिप होता है, तो बहुत ज्यादा उमस जैसी स्थिति होती है, ठीक है। तो इसके कारण इसे हम अक्टूबर हीट, अक्टूबर की ऊष्मा कहते हैं। अक्टूबर के अंत में जो है तापमान ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेल्सियस और लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 से 35 डिग्री सेल्सियस की रेंज में आ जाता है, और ये मानसून के लौटने का समय होता है। और हवाएं जो है बहुत शांत होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, और कभी कभी इनकी दिशाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। आगे हम बात करें शुष्क शीत ऋतु। अब इस समय राजस्थान में वर्षा होती है, जिसे हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, जरा हम देखें। अगर हम बात करें ये है अफ्रीका और ये है ऊपर यूरोप, इनके बीच में है भूमध्य सागर या जिसे हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। यहां हम आगे बात करें, ये आ गया भारत, ये पूरा इंडोनेशिया वाला, ठीक है। तो ये भारत आ गया। अब होता क्या है, भारत के ऊपर से देखो कौन सी जो है अक्षांश गुजरता है, कर्क रेखा गुजरती है ना। कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक।
फिर हम बात करें भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से लगभग 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है गुजरता है, ठीक है। अगर हम बात करें 30 डिग्री अक्षांश की, तो हमने जो है हम भारत की जो पढ़ते हैं जलवायु, उसके अंदर हम पढ़ते हैं भारत और विश्व की जलवायु में कि 30 डिग्री अक्षांश जो होते हैं, उत्तरी हो चाहे दक्षिणी, उस पर हाई प्रेशर बनता है। क्या बनता है? हाई प्रेशर बनता है। और हम बात करें 0 डिग्री पे लो प्रेशर होता है, 60 डिग्री पे लो प्रेशर होता है, फिर 90 डिग्री पर हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? हाई प्रेशर उच्च वायु दाब होता है। कैसे होता है ये हम किसी अलग वीडियो में समझेंगे। तो जब यहाँ पे उच्च वायु दाब होता है तो उच्च वायु दाब पे कभी भी वर्षा नहीं होती। वर्षा होने के लिए हमेशा निम्न वायु दाब का होना जरूरी है। तो होता क्या है, जब गर्मियां होती हैं, गर्मियों में क्या होता है, ये वायु दाब पेटियां ऊपर खिसक जाती हैं, क्योंकि ITC-Z ऊपर खिसकता है। ITC-Z की सामान्य स्थिति हम ये मानते हैं कि 0 डिग्री पर होती है, लेकिन जिस भी गोलार्ध में गर्मी होती है, जैसे हम बात करें जून में गर्मी होगी उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट हो जाता है 10 से 15 डिग्री अक्षांशों के लिए ITC-Z। तो ये सारी वायुदाब पेटियां भी ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं। तो गर्मी की ऋतु में क्या होता है, ये 30 डिग्री की उच्च वायुदाब पेटी 45 डिग्री पर जाके शिफ्ट हो जाती है। तो भूमध्य सागर पे क्या बन रहा है, गर्मियों में हाई प्रेशर पे वर्षा नहीं होती। अब जब गर्मियां हैं, गर्मियों में क्या होता है, यहाँ पे लगभग क्या है, बनते हैं वाताग्र। वाताग्र क्या होते हैं, जब दो विपरीत प्रकार की पवनें मिलती हैं तो क्या होता है, वाताग्र बनते हैं। वाताग्र एक तरह से दीवार होती है, एक तरफ गर्म हवा है, एक तरफ ठंडी हवा है, दोनों जब मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, एक दीवार जैसी बन जाती है उनके बीच में, है ना। ऐसी सही की दीवार नहीं होती, ईंट और चूने की नहीं होती, लगभग एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि दोनों हवाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अब यहाँ देखो नीचे क्या है, सहारा, तो सहारा से ऊपर की ओर चलती है गर्म पवनें, जिन्हें कहा जाता है सिरोक्को, है ना। और ऊपर से साइबेरिया से आती है ठंडी पवनें। तो यहाँ पे भूमध्य सागर के ऊपर ठंडी और गर्म पवनें दोनों मिल जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे वाताग्र बनते हैं और वाताग्रीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, वाताग्रीय चक्रवात। इन्हीं चक्रवातों को जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। अब ये चक्रवात क्या करते हैं, देखो 30 से 60 डिग्री के बीच में क्या चलती है, पछुआ पवनें। पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो यहाँ से पछुआ पवनों के साथ ये क्या करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर शिफ्ट हो जाते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी भारत पर क्या करते हैं, ये वर्षा करते हैं। कौन से चक्रवात, ये जो भूमध्य सागर के ऊपर वाताग्रीय या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं, ये उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर वर्षा करते हैं, जिन्हें हम भारत में क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है या वाताग्रीय चक्रवात है। ठीक है, तो समझ गए आप। तो शुष्क शीत ऋतु में क्या हो रहा है कि राज्य में दिसंबर से लगभग हम बोलते हैं शुष्क शीत ऋतु आती है और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं पूरे राज्य में चलने लगती हैं। इस समय जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उससे राज्य में 2-3 बार वर्षा होती है और सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। क्या कहते हैं, मावट कहते हैं, जो सर्दियों में वर्षा होती है। ठीक है, यह वर्षा रबी की फसल के लिए क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। जनवरी में उत्तरी राजस्थान में कितना तापमान, 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहता है और हाड़ौती की बात करें यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होता है। शेष राजस्थान में 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है। इस समय हिमालय में भी क्या हो जाता है, स्नोफॉल हो जाता है, हिमपात हो जाता है और इसके कारण शीत लहर चलने लगती है। तो इस समय राजस्थान में क्या होती है, मावट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर के ऊपर। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इससे क्वेश्चन बनेगा मावट के ऊपर, पश्चिमी विक्षोभ के ऊपर कौन से चक्रवात हैं, ये कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके बाद मानसून में कहाँ पे राजस्थान में दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, तो दक्षिणी राजस्थान में होती है। कहाँ पर कितनी होती है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चन का एक फिक्स पैटर्न है, ज्यादा बहुत वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान में समदाब और समवर्षा रेखाओं की, तो उस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही।
अगले लेक्चर में हम जलवायु प्रदेशों की चर्चा करेंगे कि राजस्थान में कहां पर कैसे जलवायु प्रदेश है, कौन सी चीजें हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं, और फिर लास्ट में हम ये देखेंगे कि जलवायु से रिलेटेड जो छोटे मोटे और फैक्ट्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजें। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो जरूर से लाइक एंड शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के रखें और कोई डाउट आ जाए तो फ्री होकर आराम से कमेंट सेक्शन में पूछें। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।